जीवन में सही दिशा और प्रेरणा पाना बहुत कठिन होता है और कई बार लोग अपने जीवन की छोटी छोटी चुनौतियों से हार मान जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति कठिनाइयों के सामने झुकने के बजाय उनसे लड़ने का साहस रखते हैं, वे ही अपने जीवन में सही मार्ग पर चलकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह कहानी न केवल हमें धैर्य और साहस का महत्व समझाएगी, बल्कि यह भी सिखाएगी कि सच्ची सफलता पाने के लिए किन गुणों का होना जरूरी है। गौतम बुद्ध की यह कथा हमें जीवन का सही तरीका सिखाएगी और बताएगी कि कैसे एक सामान्य व्यक्ति भी महान बन सकता है। कहानी की शुरुआत एक संपन्न राज्य से होती है, जहां एक सफल और प्रसिद्ध व्यापारी सुदर्शन अपने परिवार के साथ रहता था। सुदर्शन ने अपने जीवन में बहुत मेहनत की थी और अपने व्यापार को ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। लेकिन अचानक से उसकी जिंदगी में ऐसी घटनाएं घटित होने लगीं जो उसे मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर करने लगीं। व्यापार में भारी नुकसान हुआ, उसके परिवार में कुछ लोग बीमार पड़ गए और उसके अपने मित्र और सहकर्मियों से धोखा देने लगे। सुदर्शन को लगा कि उसकी दुनिया पूरी तरह से बिखर रही है। उसने जीवन की सारी उम्मीदें छोड़ दी और उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह अब कुछ नहीं कर सकता। वह रात रात भर जागकर अपनी परेशानियों के बारे में सोचता रहता और दिन में भी उसके मन में यही विचार आते कि उसका जीवन अब खत्म हो चुका है। उसी समय गौतम बुद्ध उस राज्य के आसपास के गांवों में प्रवचन देने आए। बुद्ध के आगमन की खबर सुनकर राज्य के लोग बहुत उत्साहित हो गए और बड़ी संख्या में उनके प्रवचन सुनने के लिए एकत्र हुए। सुदर्शन भी अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने की आशा में बुद्ध के प्रवचन में शामिल हुआ। बुद्ध ने अपने प्रवचन में कहा, जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है। वे हमारे धैर्य, साहस और संकल्प की परीक्षा लेती हैं। लेकिन जो लोग इन कठिनाइयों से हार मान लेते हैं, वे कभी सच्ची सफलता नहीं पा सकते। अगर हम अपनी समस्याओं से भागते रहेंगे तो वे कभी खत्म नहीं होंगी। इसके बजाय हमें उनका सामना करने और उन्हें हल करने का साहस रखना चाहिए। बुद्ध के ये शब्द सुदर्शन के दिल में गहरे उतर गए। उसने सोचा कि अगर बुद्ध ने यह कहा है तो इसमें जरूर कोई सच्चाई होगी। उसने निश्चय किया कि वह भी अपनी परेशानियों का सामना करेगा और अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाएगा। प्रवचन के बाद सुदर्शन ने बुद्ध से मिलने का निर्णय लिया। वह बुद्ध के पास पहुंचा और उनसे अपनी सारी समस्याओं का वर्णन किया। सुदर्शन ने बुद्ध से कहा, हे भगवान, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूं। मेरे व्यापार में नुकसान हो गया है, मेरा परिवार बीमार है और मेरे मित्र मुझे धोखा दे रहे हैं। मैं अब और नहीं सह सकता। कृपया मुझे कोई मार्गदर्शन दीजिए। बुद्ध ने सुदर्शन की बातें ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, सुदर्शन, तुम्हारी समस्याएं तुम्हें हरा नहीं सकती जब तक तुम खुद हार नहीं मान लेते। जीवन में कठिनाइयां आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम उन कठिनाइयों का सामना कैसे करते हैं। तुमने अब तक मेहनत की है, लेकिन शायद तुम्हें धैर्य और सही दिशा में काम करने की जरूरत है। बुद्ध ने फिर सुदर्शन को एक प्रेरणादायक कथा सुनाई। बहुत समय पहले हिमालय की पहाड़ियों के बीच एक सुंदर और समृद्ध राज्य था। इस राज्य का नाम सुखम था और यहाँ के लोग बहुत खुशहाल जीवन जीते थे। राज्य का राजा विक्रमादित्य एक न्यायप्रिय और समझदार शासक था। वह अपने राज्य के सभी लोगों की भलाई के लिए हमेशा चिंतित रहता था। लेकिन एक बात उसे बहुत परेशान करती थी। उसके राज्य के लोग छोटी छोटी परेशानियों से हार मान लेते थे और समस्याओं का हल ढूंढने के बजाय भाग्य के भरोसे छोड़ देते थे। राजा विक्रमादित्य को लगा कि यह आदत राज्य के विकास में बाधा बन रही है। उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लोग मेहनत, धैर्य और साहस का महत्व समझ सकें। राजा ने अपने दरबारियों और विद्वानों के साथ विचार विमर्श किया और एक योजना बनाई। उन्होंने राज्य के सभी नागरिकों को एक विशेष प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। राजा ने घोषणा की कि हर गांव में एक अनोखा और दुर्लभ पेड़ लगाया जाएगा, जो अगर सही तरीके से सींचा जाए और उसकी देखभाल की जाए तो उसमें अमृत फल लगेंगे। लेकिन यह पेड़ बहुत नाजुक था और उसे बढ़ने के लिए बहुत देखभाल की जरूरत थी। जो भी इस पेड़ को सफलतापूर्वक उगाएगा और अमृत फल प्राप्त करेगा, उसे राजा की ओर से विशेष पुरस्कार मिलेगा। राज्य के सभी लोग इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उत्साहित हो गए। सभी गांवों में पेड़ लगाए गए और लोग अपने पेड़ों की देखभाल में जुट गए। पहले कुछ महीनों में पेड़ धीरे धीरे बढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही मौसम बदलने लगा, कठिनाइयां सामने आने लगी। कुछ जगहों पर तेज धूप से पेड़ मुरझाने लगे, कहीं कहीं पानी की कमी होने लगी और कुछ पेड़ कीटों के कारण सूखने लगे।
जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों का धैर्य कम होता गया। उन्हें लगा कि यह काम उनके बस का नहीं है और उन्होंने पेड़ की देखभाल करना बंद कर दिया। लेकिन कुछ लोग, विशेष रूप से गांव के बुजुर्ग, अब भी इस काम में जुटे रहे। वे जानते थे कि मेहनत और धैर्य से ही सफलता मिलती है। गांवों में से एक गांव का नाम शांतिपुर था और इस गांव में एक गरीब किसान सोम रहता था। सोम के पास बहुत कम जमीन थी और वह दिन रात मेहनत करता था ताकि वह अपने परिवार का पेट भर सके। जब राजा ने प्रतियोगिता की घोषणा की तो सोम ने भी अपने गांव के अन्य किसानों के साथ इसमें भाग लिया। सोम ने अपने पेड़ की देखभाल पूरी लगन और धैर्य के साथ की। वह रोज सुबह जल्दी उठता, पहाड़ों से पानी लाता और अपने पेड़ को सींचता। सोम ने कई बार सोचा कि उसे भी बाकी लोगों की तरह हार मान लेनी चाहिए, लेकिन उसने अपनी मेहनत पर विश्वास बनाए रखा। उसने सोचा कि अगर वह हार मान लेगा तो उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा और उसे इसी तरह कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। सोम के गांव के लोग उसे देखकर हंसते और कहते, तुम बेकार में अपना समय और मेहनत बर्बाद कर रहे हो, यह पेड़ कभी फल नहीं देगा। लेकिन सोम ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि अगर वह धैर्य रखेगा और लगातार मेहनत करेगा तो एक दिन उसे जरूर सफलता मिलेगी। महीनों बीत गए, लेकिन सोम का पेड़ अब भी फल नहीं दे रहा था। उसके पास इतने संसाधन नहीं थे कि वह पेड़ की देखभाल के लिए अतिरिक्त चीजें जुटा सके। लेकिन सोम ने हार नहीं मानी। उसने अपने पेड़ की देखभाल जारी रखी। उसने हर दिन पेड़ के पास बैठकर प्रार्थना की और अपने मन में यह संकल्प लिया कि वह कभी हार नहीं मानेगा। कुछ महीनों बाद सोम के पेड़ में छोटे छोटे कोंपलें निकलने लगी। सोम की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने पेड़ की देखभाल और भी ध्यान से शुरू कर दी। लेकिन एक दिन अचानक तेज आंधी आई और सोम का पेड़ गिरने के कगार पर आ गया। सोम ने हार नहीं मानी। उसने पेड़ को फिर से खड़ा किया और उसकी जड़ों को और गहराई से जमीन में जमाया। पेड़ ने एक बार फिर से अपनी जड़ें जमाई और धीरे धीरे उसमें फल लगने लगे। सोम की मेहनत और धैर्य का फल उसे मिल गया था। उसने अमृत फल प्राप्त किए और राजा के पास गया। राजा ने सोम की मेहनत और धैर्य की सराहना की और उसे विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया। राजा ने घोषणा की, सोम ने हमें सिखाया कि जीवन में कठिनाइयां और बाधाएं आना स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम धैर्य और साहस से उनका सामना करें तो सफलता निश्चित है। सच्ची सफलता वही है जो संघर्ष और धैर्य के बाद मिलती है। सुदर्शन ने बुद्ध की इस कथा से प्रेरणा ली और उसने अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करने का निर्णय लिया। उसने अपने व्यापार को फिर से शुरू किया, अपने परिवार की देखभाल की और अपने जीवन में धैर्य और साहस का परिचय दिया। धीरे धीरे सुदर्शन ने अपनी सारी समस्याओं को हल कर लिया और अपने जीवन में फिर से खुशियां पाली। गौतम बुद्ध की इस कथा ने सुदर्शन की जिंदगी बदल दी। उसने समझा कि जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें साहस और धैर्य से पार करना ही सच्ची सफलता है। जीवन एक संघर्ष है जिसमें कठिनाइयां और बाधाएं अपरिहार्य हैं। ये चुनौतियां हमारे रास्ते में इसलिए नहीं आती कि हमें रोक दें, बल्कि इसलिए आती हैं ताकि हमें हमारी वास्तविक क्षमताओं और साहस से परिचित करवा सकें। हर चुनौती हमें यह सिखाने के लिए आती है कि हमारे भीतर कितनी असीम शक्ति छिपी हुई है। जिस प्रकार हीरे को तराशने के लिए घिसना पड़ता है, उसी प्रकार जीवन हमें हर मुश्किल के साथ और अधिक निखारता है। कई बार हम सोचते हैं कि अब हम और सहन नहीं कर सकते, लगता है जैसे हम हारने वाले हैं। लेकिन यही वह क्षण होता है जब हमें अपने भीतर की ताकत को पहचानने की जरूरत होती है। याद रखो, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, सूरज की किरणें उसे चीर कर बाहर निकल ही आती हैं। आपकी कठिनाइयां चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर आप धैर्य, साहस और आत्मविश्वास के साथ उनका सामना करेंगे तो आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। कई बार रास्ता कठिन होता है, लेकिन यही वह रास्ता है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। हर चोट जो आपको लगती है वह आपको और मजबूत बनाने के लिए होती है। हर गिरना एक अवसर है फिर से उठने का और पहले से भी अधिक ताकत से आगे बढ़ने का। असली योद्धा वह नहीं है जो कभी नहीं गिरता, बल्कि वह है जो हर बार गिरकर फिर से उठता है और अपनी लड़ाई जारी रखता है। जीत की असली खुशी उसी को मिलती है जो अंत तक डटा रहता है। हार केवल एक शब्द है अगर आप उसे मान लें, लेकिन अगर आप उसे चुनौती की तरह स्वीकार करते हैं तो वह आपको और मजबूत बनाती है। याद रखिए, हर असफलता सफलता का पहला कदम होती है।
जो व्यक्ति हार के डर से रुक जाता है वह अपनी असली मंजिल से दूर हो जाता है। इसलिए आज जो भी कठिनाई आपके सामने खड़ी है उसे गले लगाओ, उसे एक अवसर के रूप में देखो जो आपको और अधिक मजबूत बना सकती है। जीवन की हर चुनौती को अपने साहस और आत्मविश्वास से हराओ, क्योंकि असली सफलता उसी को मिलती है जो अंत तक संघर्ष करता है और कभी हार नहीं मानता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है और आप भी अपनी जिंदगी में कभी हार न मानने का संकल्प लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि वे भी इससे प्रेरित हो सकें। याद रखो, असली ताकत हमारे भीतर होती है, बस उसे पहचानने और उसे जागृत करने की जरूरत है। धन्यवाद।